नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल सनराइज पर। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का जो डर है वो भाजपा खेमे में अब बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की जो छवि उन्होंने बर्बाद करने में लगाई थी, जो पप्पू एक इमेज, एक नैरेटिव गढ़ने में लगाया था, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है। और अब जो राहुल गांधी, दरअसल राहुल गांधी 2.0 है, वो सीधे सीधे भाजपा को डरा रहा है। फर्स्ट हैंड ऑफेंसिव में वो आदमी जा रहा है। वो आदमी लगातार बेहतर काम कर रहा है। और वो जो पुराना रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन था, उस राहुल गांधी को उसने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमने अभी देखा है कर्नाटक के चुनाव में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो भक्तों के मुताबिक भारत ही नहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं, भक्तों के मुताबिक जो अगर होनोलुलु में भी चुनाव लड़े तो वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को हरा के जीत जाए, उनके सामने सीधी टक्कर कर्नाटक चुनाव में हमने देखी है। किस स्तर पे मोदी जी ने वहाँ पे चुनाव प्रचार किया था। दुनिया का शायद सबसे लंबा रोड शो भी करने की एक बात थी, फिर बाद में 2 दिन में किया। और नतीजा क्या आया? नतीजा ये आया कि भाजपा को पूरी तरह से हरा के कांग्रेस सत्ता में आई कर्नाटक में, और उस जीत का केवल एक नायक है, और वो नायक दरअसल राहुल गांधी है। जमीन पे बहुत मेहनत की सिद्धारमैया ने, डीके शिव कुमार ने, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ने, ये सब कुछ सही, लेकिन जिस तरह से पैसा झोंका था, जिस तरह से एजेंसीज झोंकी थी, जिस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान बन रहा है, जिस तरह से बजरंग बली की जय करने की और कम्युनलाइज करने की कोशिश की। आप याद करें, हिंदी पट्टी के बाहर केवल एक स्टेट ऐसी है जो उस स्तर पे पोलराइज्ड है, वो है कर्नाटक, जहाँ पे लगातार कम्युनल पोलराइजेशंस की खबरें आती रहती हैं, जहाँ पे आजार सेने हैं, श्री राम सेने आपको याद होगी, जहाँ पे रोज भाजपा की ये कोशिश होती है, हलाल, हिजाब, बुर्का, कितने सारे मुद्दों पे इन्होंने कोशिश की थी उस स्टेट को पोलराइज करने में। और वहाँ भी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 15% भी नहीं। और उसके बावजूद कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत बहुत साफ बताती है कि भाजपा को, भाजपा के नैरेटिव पे हरा के राहुल गांधी और कांग्रेस वहाँ पे जीती थी। तो ये जो राहुल है, इस राहुल से भाजपा की नींद उड़नी स्वाभाविक है। बेवजह नहीं होता है कि जिसके ऊपर आपने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए दरअसल इसलिए खर्च कर दिए हों कि उसकी छवि आप बना सकें कि वो दरअसल पप्पू है। उसकी हर बात पे आपके 24 तो कैबिनेट मिनिस्टर बयान देते हैं। भारत के विदेश मंत्री हैं शिवशंकर, वो राहुल गांधी पे उनको बयान देने पड़ते हैं। स्मृति ईरानी एक मंत्री ने, आजकल किस विभाग में मुझे याद नहीं, हाँ कुछ पहले तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से शुरू किया था, सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से, फिर वहाँ से निकाल दी गई। आजकल किस विभाग में है मुझे पता नहीं। उनका तो एक ही काम होता है, केवल राहुल गांधी की निंदा करना, झूठ बोलना गांधी परिवार पर। रविशंकर प्रसाद को याद करिए, इनको कैबिनेट से निकाला जा चुका है। राहुल गांधी पे वो बयान देते ही रहते हैं। लेकिन इसके अलावा सिटिंग मिनिस्टर्स, निर्मला सीतारमण हो, शिवशंकर हो, ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं, आप एक तरफ राहुल गांधी को इर्रिलीवेंट कहते हैं, अप्रासंगिक, और उस आदमी के हर बयान के बाद आपकी पूरी की पूरी पार्टी ओवरड्राइव में चली जाती है। ट्रॉल्स को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं। आपके 24 कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, आपके 240 प्रदेशों के मंत्री और मुख्यमंत्री, आपके 420 सांसद और विधायक, ये सारे केवल एक आदमी को काउंटर करने में, केवल एक आदमी का जवाब देने में दिन रात लगाते रहते हैं। तो ये राहुल गांधी, ऐसे राहुल गांधी बने कैसे? राहुल की जो यात्रा है वो यहाँ तक कैसे पहुंची? और मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए हमें राहुल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के पहले के जो राहुल गांधी हैं, 2019 के चुनाव तक के जो राहुल गांधी हैं,
वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, अनमयस्क राजनेता है। कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगता है वंशवादी राजनीति का, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, दरअसल उसका सबसे बड़ा जवाब राहुल गांधी खुद ही। इस आदमी का पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमने दो बार देखा यूपीए की जबरदस्त जीतों में, जब ये आदमी कोई भी मंत्रालय ले सकता था, प्रधानमंत्री बन सकता था, नहीं बना। मंत्रालय तक इसने नहीं लिया। वो आदमी जो 52 की एज में शादी नहीं करा है, और उस स्तर पे हम अगर उस जगह से देखें तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स उसने खत्म कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो जीवन है बहुत ट्रैजिक जीवन है। माता की हत्या देखी, पिता की हत्या देखी, दोनों विश्वासघात में हत्याएं हुई, परिवार को उजड़ते देखा, और उसमें बेशक बहुत असामान्य बात है कि राजनीति से अरुचि हो जाए। उसके बावजूद दोनों भाई बहनों का, राहुल और प्रियंका दोनों का प्रेम में पगा होना, पिता के हत्यारों को माफ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बुद्ध बनना पड़ता है, उसके लिए इंसानियत एक शब्द है, लेकिन उसकी भी सीमाओं से शायद बहुत ऊपर उठना पड़ता है। राहुल गांधी, मैंने पिछली किसी बातचीत में कहा था, वो आदमी है जब उसको प्रभाकरण की हत्या की खबर मिली, मार दिए जाने की खबर मिली, तो उसको प्रभाकरण के बच्चों का ख्याल आया, क्योंकि वो उस दुख से गुजर चुका था। उस आदमी को जो उसके पिता की हत्या के लिए सीधे जिम्मेदार है, कि मारे जाने पर उसके बच्चों का दुख राहुल को एक बहुत शानदार इंसान बनाता है। लेकिन वो शानदार इंसान उससे आगे बढ़कर एक शानदार राजनेता बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल की तब की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? राहुल वॉज वेरी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। राहुल बहुत अनमनस्क राजनेता था। राहुल की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, ये बात बहुत साफ थी। राहुल की राजनीति में आज रुचि है या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि आज भी राहुल गांधी की उस तरह से राजनीति में रुचि तो शायद नहीं हुई है। लेकिन अब राहुल जो राजनीति कर रहे हैं वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की नहीं। एक राहुल था, पहले फ्लैशेस में काम करता था, शानदार काम तब भी करता था, भट्टा पारसोल पहुंच जाता था, दादरी पहुंच जाता था, किसानों के साथ खड़ा होता था, बिल्कुल। लेकिन वो राहुल गांधी फिर उसके बाद गायब हो जाता था, छुट्टियां मनाने कहीं चला जाता था, ब्रेक्स लेता था, दिखाता रहता था कि उसकी राजनीति में रुचि नहीं। ये वाला जो राहुल है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद वाला राहुल, वो लगातार सड़क पे, वो लगातार जमीन पे, कभी वो अचानक आम जनता के बीच पहुंच जाता है चाट खाने, कहीं बेंगलोर में वो जो डिलीवरी बॉयर्स हैं उनके साथ उनकी बाइक पे चल पड़ता है, कहीं वो दिल्ली में मैकेनिक्स के बीच पहुंच जाता है, कसने लगता है, और उसको आता है, सर्टिफाइड पायलट है। हमने देखा है कि जो लोग झूठे दावे करते हैं योग वगैरह के, और योग के नाम पे केवल चट्टान पर उल्टा लेट जाते हैं, उन्हीं के बरक्स हमने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन में दौड़ते ही नहीं, हमने उस आदमी को कैलाश मानसरोवर चढ़ते भी देखा, और जिस स्पीड में चढ़ते देखा है इस उम्र में 50 वाली रेंज में, वो दिखाता है कि वो आदमी कितना फिट। हमने उसको ट्रैक्टर चलाते हुए देखा है पंजाब में, फिर देखा आज हरियाणा में सोनीपत में, जहाँ वो धान रोपने पहुंच गए, किसानों के बीच बात करते। यह आदमी भारतीय राजनीति से लगभग एक खो गई जो चीज है वो वापस ला रहा है, और वो खो गई चीज है संवाद। भारतीय राजनीति में लंबे दौर से संवाद नहीं हुआ था। एक बहुत दिलचस्प मुझे बात समझ में आती है कि इंदिरा गांधी जब 77 का चुनाव हारी थी, उसके बाद जेल वगैरह भी भेजी गई, उनका जो राजनीतिक रिसर्जेंस था वो बेलची की जो यात्रा है, अगर आप याद करिए, बाढ़ में डूबा हुआ बेलची, हाथी पर बैठ के गई थी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द पीपल। उस दौर में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों से भी मिलते हैं तो बच्चों को एक कांटेदार बाढ़ के पार खड़ा करते हैं। पता नहीं उनको क्या डर लगता है, किस बात का डर लगता है। इतना डरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। आपके प्रधानमंत्री हैं, आप एसपीजी चेक, सिक्योरिटी है आपके साथ, आपकी रैली में आने वाला हर व्यक्ति चेक किया जाता है, वो बच्चे भी चेक किए गए होंगे, और उसके बावजूद आप उनको बाढ़ के पार खड़ा करते हैं। और वहीं पे एक राहुल गांधी है
जो मणिपुर में हिंसा के बीच में पहुंचता है और कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है, आम जनता के बीच खड़ा होता है, जहाँ पे पुलिस टीयर गैसिंग कर रही है, गोली चला रही है, वहाँ पे वो आदमी जाके खड़ा हो जाता है, जबकि परिवार में 2-2 सदस्यों की निर्मम हत्याएं हुई। मुझे लगता है बेलची के बाद इस देश में राजनीति में पदयात्राएं तो एक आध हुई हैं, लेकिन इस तरह का जनता से जो लगातार संवाद है वो किसी ने नहीं बनाया है, और ये संवाद जमीन पे असर डाल रहा है। कर्नाटक हमने देखा है, हिमाचल हमने देखा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी इस स्तर पे उनको उतरना पड़ रहा है कि वो अपने जो भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं उनको फ़ोन करके नाम वापस लेने के लिए कह रहे हैं, चुनाव ना लड़ने के लिए कह रहे हैं, जो सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने वाला माना जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद राहुल के नेतृत्व में वहाँ पे कांग्रेस लगातार जीत के आ रही है। ये जो एक लगातार का एंगेजमेंट है, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, पूरी भाजपा एग्रेसिव होती है, वो आदमी यूके जाता है, पूरी भाजपा झूठ बोलने पर उतर आती है कि भारत को बदनाम किया है, जबकि कोरिया वाले प्रधानमंत्री जी का जो बयान था कोरिया में कि 2014 के पहले लोगों को लगता था भारत में पैदा हो जाने पे शर्मिंदा रहते थे, उससे अलग राहुल गांधी तो लगातार बेहतर बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन पे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वही हमारी विदेश नीति है। मोरबी में पुल गिरा गुजरात चुनाव के बीच में, राहुल गांधी कहता है कि नहीं, मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी को याद करिए, कोलकाता में एक फ्लाईओवर गिरा था, उन्होंने उसको ईश्वर का संदेश बता दिया था कि ममता बनर्जी की सरकार को, माने विपक्ष की सरकार को गिरा दो। ये जो राहुल गांधी है, जो लगातार इंगेज कर रहा है लोगों से, जनता के साथ एक संवाद में, बिना किसी पैराफर्नेलिया के आम लोगों के बीच कहीं भी पहुंच जा रहा है, बातचीत कर रहा है, वो भाजपा को डरा रहा है। और बहुत साफ है भाजपा का जो डर है। मैंने बताया ही कि स्मृति ईरानी का तो केवल एक ही काम ही समझ में आता है, राहुल गांधी और बाकी गांधी परिवार की निंदा करता रहना, झूठे आरोप लगाते रहना। लेकिन बाकी भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे लोगों का जो डर है, जब वो हमें दिखता है कि वो राहुल गांधी पे कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, तो ये समझ में आता है कि ये जो राहुल गांधी 2.0 है, वो भारत की राजनीति का व्याकरण बदल रहा है, वो भारत की राजनीति का द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बदल रहा है, ग्रामर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तेलंगाना की रैली आप देखिए, तेलंगाना में बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी अब भारतीय राष्ट्र समिति है, उसमें भगदड़ है, उसके बहुत सारे नेता भाग रहे हैं और कांग्रेस में आ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए कि कितने सारे भाजपा के नेता भाग के कांग्रेस में आ रहे हैं, और वहां पे याद करिए कि उनको रोकने की कितनी कोशिश कर रही है भाजपा। और इसके उलट ये याद करिए कि कांग्रेस से जो भी गया, सचिन पायलट को छोड़ के राहुल गांधी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने जाने दिया, कचड़ा नहीं रखा। और यही वो डर है, मुझे लगता है, जो भाजपा को, मोदी की भाजपा को, तमाम सारे दावों के बावजूद अजित पवार जैसों को, जिनको वो कल तक भ्रष्ट बताते रहे, गाली देते रहे, हसन मुशर्रफ जैसे लोगों को, जिन पे वो कल तक छापे मारते रहे, अपने साथ पार्टी में लाने पे मजबूर होना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनको डर बहुत साफ साफ दिख रहा है। मीडिया से आप कितना भी एक नैरेटिव मैनेज कर लें, मीडिया का नैरेटिव तो कर्नाटक में भी हमने देखा है कि क्या मोदी जिताएंगे कर्नाटक, मोदी ने पलट दी हवा, और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हमने देखा 130 बनाम 65, 130/65, आधी सीट पर सिपट गई भाजपा। सबसे बुरी हार है बीते लंबे दौर में कर्नाटक में उनकी। तो ऐसे में भाजपा का डर स्वाभाविक है। बस राहुल गांधी से ये उम्मीद है कि वो, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने की जो कोशिश है वो इसीलिए की गई, मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा, जिससे वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाए, संसद का चुनाव ना लड़ सके। लेकिन ये कहकर आप अपने पैर पे और कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जनता को चीज़ें दिखती हैं, जनता को चीज़ें समझ में आती हैं। खैर, राहुल 2.0 से बहुत उम्मीदें हैं। इस देश की राजनीति को एक ऐसी सुखद बयार चाहिए थी, एक ऐसी ठंडी हवा का झोंका चाहिए था,
जब देश की राजनीति में चरस बोया जा रहा है तब कोई धान रोपे, ऐसी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी और राहुल गांधी वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक ना किया हो, वीडियोस को लाइक और साझा करते रहें। धन्यवाद। सी यू ऑल, बाय बाय।